नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मेरे साथ मेरा नाम है आदित्य झा और एनडीटीवी खास पेशकश में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। सबसे बड़े मुद्दा में आज हम बात करेंगे आहूजा बने आफत और छुआछूत पर सियासत। देखिए, अलवर के श्री रामलला मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कदम पड़ने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगाजल छिड़ककर बवाल खड़ा कर दिया। घटना के बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। आहूजा के बयान से बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा सियासी मुद्दा जो है वो हाथ लग गया है। आनन फानन में बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी और कई दलित सामाजिक संगठनों ने अलवर, सीकर, करौली, टोंक, जयपुर, राजसमंद समेत राजस्थान के कई जिलों में सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञानदेव आहूजा के पुतले भी फूके हैं। दलित वोट बैंक चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है और अब दलित राजनीति उबाल पर है। सबसे बड़े मुद्दे में चर्चा इसी विषय पर करेंगे। आहूजा बने आफत, छुआछूत पर सियासत। पैनल चर्चा से पहले आइए पूरी रिपोर्ट हम आपको समझाते हैं, दिखाते हैं कि आखिर क्यों यह बवाल जो है वो मच गया है। अलवर में श्री रामलला मंदिर में 6 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कदम पड़ने के बाद 7 अप्रैल को पूर्व बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अपने हाथों से पूरे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर मंदिर को पवित्र करके बवाल कर दिया। इससे दलितों में भारी आक्रोश है और सियासत गर्मा गई है। आहूजा के बयान से बीजेपी बैकफुट पर है और कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा सियासी मुद्दा हाथ लग गया है। आनन फानन में बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है। आहूजा ने टीकाराम जूली के रामलला मंदिर में दर्शन के बाद कहा था कि कांग्रेसियों के आने से मंदिर अपवित्र हुआ है। मैं गंगा जल छिड़क कर मंदिर को पवित्र करूंगा और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। कांग्रेस पार्टी के साथ ही कई दलित सामाजिक संगठन आहूजा के विरोध में सड़कों पर उतर आए। जयपुर में मानसरोवर स्थित आहूजा के आवास के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिक भी पोत दी गई। अलवर, सीकर, जयपुर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। संगठनों ने मांग रखी है कि आहूजा को पूरे समाज से माफी मांगनी होगी, वरना उनका घर से निकलना दूभर कर देंगे। महत्व क्या जगह छिड़कने पवित्र करने है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया था आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए, अखबारों में भी आ गया। आप तो बताओ, लेने की जरूरत नहीं है, ले करके मैं अपना मुंह गंदा तो अपवित्र नहीं करना चाहता। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जिन्होंने रामलला की मूर्ति को अपवित्र समझकर जो जूली जी जहाँ पर मंदिर में गए थे उसको गंगा जल से स्नान कराया। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जब राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, जब अबली मीणी के बोर खाए थे, वो भी झूठे। जब राम भगवान ही अपवित्र नहीं हुए तो रामलला की मूर्ति कैसे अपवित्र होगी? में भाजपा के नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया गया और अपने वक्तव्य दिया गया, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूं और मैं कहना चाहती हूं आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से कि ये देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार चलेगा, न कि मनुस्मृति के अनुसार। हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी के बारे में जिस तरह से ज्ञानदेव आहूजा जी ने एक मंदिर में जाके गंगा जल छिड़का और ये अपवित्र हो गया, ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। और जो हमारे नेता हमेशा से बात करते आए हैं, राहुल गांधी जी, कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये दलितों को पसंद नहीं करते। कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली ने एक्स पर लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान भाजपा की दलितों के प्रति मानसिकता का परिचय है। मैंने विधानसभा में दलितों की आवाज उठाते हुए छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाने की बात कही थी, लेकिन भाजपा की मानसिकता ये है कि वो मेरे दलित होने के कारण मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाने की बात कह रहे हैं। ये न सिर्फ मेरी व्यक्तिगत आस्था पर हमला है, बल्कि अस्पृश्यता जैसे अपराध को बढ़ावा देने वाला बयान है। क्या भाजपा दलितों से इतनी नफरत करती है कि हमें पूजा पाठ करते भी नहीं देख सकती? क्या भगवान पर केवल भाजपा नेताओं का अधिकार हो गया है? मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो दलितों के मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर धुलवाने के बयान का समर्थन करते हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लिखा,
भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगा जल छिड़कने की घटना दलितों के प्रति भाजपा की दुर्भावना को दर्शाती है। 21वीं सदी में ऐसी संकीर्ण मानसिकता एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अपने वरिष्ठ नेता के इस व्यवहार से सहमत हैं? क्या इस घृणित कृत्य के लिए भाजपा अपने नेता पर कार्रवाई करेगी? पीसीसी चीफ डोटासरा ने एक्स पर लिखा, दलित हो, किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, भाजपा इनसे इतनी नफरत क्यों करती है? समय आने पर राजस्थान की जनता भाजपा की इस घृणित मानसिकता का करारा जवाब देगी। इस घटना से बीजेपी की छवि धूमिल हुई तो जयपुर में सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि हमारी इस बयान में कोई सहमति नहीं है। उन्होंने किस प्रसंग में क्यों ये बयान दिया, ये समझ में नहीं आया। हमारी पार्टी कभी भी ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती। हम इस बयान का समर्थन नहीं करते। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। साथ ही नोटिस में लिखा, ये घोर अनुशासनहीनता है। नोटिस में याद दिलाया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास समारोह में पहली शिला एक दलित कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। पार्टी के कड़े एक्शन के बाद ज्ञानदेव आहूजा अपने बयान से यूटर्न लेने की कोशिश करते नजर आए। आहूजा ने सफाई में कहा, मैंने किसी भी दलित का अपमान नहीं किया। दलितों का मैं पक्का समर्थक हूँ। मैं जितना दलितों का सहयोग करता हूँ, किसी भी नेता ने नहीं किया। किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे संविधान में व्यवस्था है और जो पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनता है उसमें भी ये शर्तें हैं कि हम किसी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं करेंगे। लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद हम नहीं करेंगे। सर्वधर्म समभाव का भाव हम रखेंगे। तो इसका उन्होंने उल्लंघन किया है। मैंने तुरंत, जो ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, आप घर में कुछ भी करते हो लेकिन सार्वजनिक रूप से आपने ऐसा संदेश दिया है जो हमारी छवि खराब करता है, इसलिए हम आपको और आपकी सदस्यता से आपको निलंबित करेंगे। मैं जन्मजात दलितों का जाटो, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, वाल्मीकि, धाणका नायक का समर्थक रहा हूँ और कांग्रेसों ने कभी मेवात में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। मैंने दलितों की 27 लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो अपहरण करके मेवात में ले गए, उनको निकलवाया। अभी 3 महीने पहले बोआ चौकी के दलितों पर, जाटों पर मेव समाज के द्वारा जो हमले किए गए, घायल हुए, एक की आंख फूट गई और हाथ टूट गए और 2 लोग घायल, 10 लोग घायल हो गए। उनके खिलाफ कोई दलित नेता नहीं गया, कोई कांग्रेस नेता नहीं गया। मैं उनके पास गया, ये उनके पास गए जो साइबर क्राइम करते हैं, ओलक्स में लूटते हैं मेरे समाज के लड़के, उस गांव में गए। ये कभी दलितों के रक्षक नहीं है। कांग्रेस ने आहूजा की हरकत को छुआछूत को बढ़ावा देने, दलितों के मंदिर में पूजा के अधिकार, दलितों को दबाने की कोशिश के रूप में उठाते हुए बीजेपी को सियासी रूप से घेरा है। राजस्थान विधानसभा में 80 वर्ग के लिए 34 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। मौजूदा समय में 22 पर बीजेपी, 11 पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक का कब्जा है। हालांकि 200 में से करीब 60 सीटों पर दलित वोट बैंक चुनाव प्रभावित करने की क्षमता रखता है। माना जा रहा है कि आहूजा के बयान और हरकत के बाद दलित वोट बैंक में डैमेज कंट्रोल करने के लिए जल्द ही बीजेपी नई रणनीति और घोषणाओं के साथ सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पैनलिस्ट जुड़ गए, गेस्ट जुड़ गए हैं। जरा उनको इंट्रोड्यूस कर लें। आलोक वत्स हैं, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका आलोक जी एनडीटीवी राजस्थान पर जुड़ने के लिए। जेएल वर्मा है, महासचिव, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी से आप ताल्लुकात रखते हैं। बहुत स्वागत आपका। भरत मेघवाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बड़ा बड़ा स्वागत करूंगा। अमनदीप चौधरी हैं, एडवोकेट हाईकोर्ट के, आपका भी बहुत स्वागत करेंगे अमनदीप जी। और मुदित गौड़ हमारे साथ संवाददाता अलवर से जुड़े हुए हैं। मुदित, जल्दी से आपके पास चलेंगे सबसे पहले, और ये बताइए कि ये जो अमर्यादित बयान आ गया है, ये जो पूरा सियासत तेज है, क्या कुछ अभी लेटेस्ट वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर के जैसे ही ज्ञानदेव आहूजा के द्वारा ये बयान दिया गया, रामनवमी के दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और ये उनके निवास स्थान के बिल्कुल नजदीक ही है जहां पर वो नहीं पहुंचे थे, और उसके बाद दूसरे दिन वहां पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ
मंदिर में उन लोगों को बुलाया गया, कांग्रेसी लोगों को बुलाया है। गया जिन्होंने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। उसके बाद वो गंगाजली लेकर वहां पर पहुंचे और गंगाजली का छिड़काव किया। इस पूरे मामले के बाद सियासत तेज हो गई और पूरे मामले को लेकर के सभी जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और टीकाराम जूली का स्पेशली नाम लेने के चलते ये मामला दलित संगठन से जुड़ चुका था। इसके बाद दलित संगठनों की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से आज पूरे दिन अलवर में प्रदर्शन रहे, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद राम मंदिर में जाकर के आज उन्होंने रामधुन गाई और जो दलित नेता थे वो भी सभी वहां पहुंचे और पूरे दिन प्रदर्शन का दौर रहा। और वही दलित संगठन के जो लोग थे वो आज राम ज्ञानदेव आहूजा के घर के पास पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते वो वहां नहीं पहुंच पाए। इस तरह से आज पूरा आंदोलन चला और उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि ज्ञानदेव आहूजा समाज के बीच आकर के माफी मांगे, अन्यथा 2 दिन बाद फिर से वहां पर उनके घर के बाहर आंदोलन किया जाएगा और उनसे माफी मंगवाई जाएगी। इस तरह का यहाँ माहौल जो है वो चल रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के ज्ञानदेव आहूजा ने यूटर्न लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने दलितों को लेकर के नहीं कहा, ये मैंने सिर्फ कांग्रेस को लेकर कहा। कांग्रेस को लेकर कहा था, दलितों को लेकर नहीं कहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका मुदित, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा आलोक वत्स जी के पास। आलोक जी, जरा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि निलंबित पूर्व बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने इतना विवादित बयान कैसे दे दिया? मतलब मुझे जानना यह है कि भाई, दलित नेता या किसी पार्टी विशेष के नेता के मंदिर जाने पर मंदिर अपवित्र कैसे हो जाएगा साहब? देखिए झा जी, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें सिरफिरों की भी कमी नहीं है। समय समय पर कुछ लोग ऐसा अनर्गल बयान पार्टी लाइन से हटके दे देते हैं जिससे हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डिबेट पर आने से हिचकता है मन। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित को बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जी। अभी 2-3 राज्यों में हमारे उसी समुदाय के लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर के रूप में हैं। तो हम लोग तो कभी भी इस तरीके के सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं, लेकिन इस तरीके से सिरफिरे लोग एक बार विधायक भी रह चुके। नहीं, पर आप ये मान रहे हैं ना वत्स साहब, आप ये मान रहे हैं, आपके मुख से बात निकली है कि बीजेपी पार्टी में भी कुछ सिरफिरे लोग हैं। बिल्कुल है, नहीं तो ऐसे बयान देने वालों को आप क्या कहेंगे? जिसको हमें पार्टी से निकालना पड़ा, प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करना पड़ा, उसका कृत्य तो कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। ठीक है, आते हैं आपके पास वत्स साहब, आते हैं आपके पास। भरत मेघवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भरत जी, वत्स साहब कह रहे हैं कि वो इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया वो अमर्यादित था और गलत था। इस पे आपका जरा टेक जानना चाहूंगा, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। खुद कह रहे हैं कि ये सिरफिरे लोग हैं और ऐसा बयान तो कभी नहीं देना चाहिए था। देखिए आदित्य जी, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर लूं, ये सिर्फ बयान नहीं था, ये घृणित कृत्य था। बयान सिर्फ वैचारिक मतभेद के आधार पर अगर कुछ दिया जाता, उन्होंने वहां जाकर मंदिर में गंगा जल छिड़का, वहां पर साफ सफाई की और उन्होंने कहा कि अपवित्र लोग आ गए हैं। और ये मानसिकता उन्हीं लोगों की होती है जिनको ये संस्कार दिए जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दलित विरोधी जो बातें की, चाहे मोहन भागवत जी रहे हो, चाहे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, या अभी संसद के जो चुनाव लोकसभा के हुए उसमें तमाम इनके नेता रहे हो, उन्होंने लगातार आरक्षण विरोधी बातें की। और राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जी ने तो आदिवासियों के डीएनए चेक करने की बात कर दी गई थी। पहला सवाल तो यह है कि लगातार कल से जब ये चीज घटना घटित हुई तब से लेकर आज तक जितने तमाम टीवी चैनल्स हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता कहाँ है? अगर उन्हें सच में लगता है कि इनके किसी पूर्व विधायक ने या नेता ने ये जो काम किया था वो गलत था, तो आकर टीवी चैनल्स पर प्रदेश की जनता को, आपको, हम सबको ये बात कहनी चाहिए थी और खंडित करना चाहिए था कि हमारी पार्टी इस तरह का जो विचार है वो विचार नहीं रखती। लेकिन तमाम कल से जितने टीवी चैनल है उस पर अधिकृत प्रवक्ता वहां से गायब है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि कल से लेकर आज तक 16 घंटे बाद इन्होंने उस चीज के नोटिस का जवाब दिया कि हम उनको संज्ञान लेकर हम उनको हटा रहे हैं। तब तक कहां गए थे इनके तमाम दलित? ठीक है, आते हैं आपके पास भरत जी, रुकिए, आते हैं आपके पास, माफी चाहूंगा, आते हैं आपके पास भरत जी। जरा हम अपने दर्शकों को बता दें, आप लोग भी जरा सुन लें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने
पूर्व बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अलवर के राम मंदिर में उनके दर्शन के बाद गंगाजल छिड़कने का जो शुद्धिकरण का है, ये मुद्दा जो है तीखा मुद्दा है, तीखी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने भी। क्या कुछ कहा है अहमदाबाद में हमारे संवाददाता की जूली से बातचीत आपको सुनवाते हैं, आइए। राजस्थान के अलवर में एक घटना घटी है जिसमें जो राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली, वो एक मंदिर में गए थे उद्घाटन में, और कहा यह जा रहा है कि उनके आने के बाद एक बीजेपी नेता है, उन्होंने गंगा जल से उस मंदिर को साफ़ किया। टीकाराम जूली हमारे साथ हैं, वो दलित समुदाय से आते हैं। क्या आपको क्यों लगता है ऐसा किया उन्होंने, और आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये एक पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा इस प्रकार की हो सकती है, मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमेशा से ही छत्तीस बिरादरी के बीच में रहा हूँ। सब लोगों का मान सम्मान हमेशा मिला है। राजनीति के अंदर भी सभी जाति बिरादरी, सभी धर्मों के लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मैं लगभग पता नहीं कितने मंदिरों के दर्शन आज तक कर चुका हूँ, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुका हूँ। कहते हैं कि और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वहाँ तक भी मैं जा चुका हूँ। लेकिन इस प्रकार की जो बात हुई तो उससे बड़ी ठेस लगी, बड़ी, मैं समझता हूँ कि रात भर जो है बेचैनी रही, नींद भी अच्छे से नहीं आ पाई। और मन में एक ही बात थी, यार आज भी हम आज़ादी के 75 साल की वर्षगांठ मना रहे हैं, और आज भी इस प्रकार की संकीर्ण सोच किसी पार्टी के नेता की हो सकती है। मैंने अभी बीजेपी के खिलाफ विधानसभा में काफ़ी बोला है, तो हो सकता है उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि टीकाराम जूली हमारे ज़्यादा खिलाफ बोल रहा है, तो इसको डैमेज करें। चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका नाम है अमनदीप चौरी। अमनदीप जी, जरा आपसे पूछना चाहूंगा कि छुआछूत को बढ़ावा देने वाली हरकतों के खिलाफ कानूनी प्रावधान क्या है, ये बता दीजिए। कौन कौन सी धाराओं में यह अपराध है, और साबित हो जाए तो सजा का क्या प्रावधान है, ये भी जरा आप हमको बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले इस चीज के ऐसे अपराधों को रोकने के लिए जो SC/ST समुदाय के प्रति किए जाते हैं, SC/ST एक्ट का निर्माण किया गया। SC/ST एक्ट की धारा 31X के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति की इंसल्ट करता है या उसको इंटिमिडेट करता है, तो ऐसे अपराध के लिए 3 साल तक की सजा है। और IPC और BNS जो भारत न्याय संहिता है, उसके अंदर भी सेक्शन 299 BNS ये कहता है कि अगर आप धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, अगर आप कुछ ऐसा कहते हैं जिससे धार्मिक भावनाएं किसी की हर्ट होती हैं, तो आप धारा 299 BNS के तहत आपके ऊपर जुर्माना और पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है। तो IPC, BNS एंड SC/ST एक्ट के तहत SC/ST को प्रोटेक्शन। जी, ये आप कह रहे हैं। चलिए अब जरा हम एक बार चलेंगे और जानना चाहेंगे, हमारे साथ JL वर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा एक सवाल ले लें। वर्मा साहब, जरा हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो शुद्धिकरण की बात है, ये कैसी शुद्धिकरण है, ये कौन सा तरीका है? मतलब मंदिर जाने पर गंगाजल छिड़क कर राम मंदिर परिसर के शुद्धिकरण का ये जो तरीका है, ये क्या आपका टेक इस पर क्या है? देखिए, अब आप मूल प्रश्न पे आए हैं कि राम मंदिर को कोई अपवित्र कर सकता है क्या? सही बात है, सही बात है। क्या कोई राम मंदिर को अपवित्र कर सकता है क्या? और आहूजा के पास में ऐसा कौन सी ताकत है कि वो उसको वापस पवित्र कर देगा? ये सब बिल्कुल धर्म को धार्मिक भावना भड़काने का काम है। ये तो अपने आप को भगवान राम से भी बड़ा समझ रहे हैं कि वो भगवान राम को अपवित्र कर दिया, इन्होंने जाके पवित्र कर दिया। ये क्या बात है साहब? ये तो धार्मिक भावना भड़काना चाह रहे हैं। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रशासन जो है अभी तक भी इन पर SC/ST एक्ट में जो एट्रोसिटी एक्ट है उसमें कार्यवाही नहीं कर रहा है। और ये जो धार्मिक भावना भड़काई है, भगवान राम का अपमान किया है इन्होंने जूली जी का तो किया ही है, साथ में भगवान राम का अपमान किया है कि वो अपवित्र हो गए और इन्होंने पवित्र कर दिया। ये कहाँ आज हम किस शताब्दी में जी रहे हैं? और ये ऐसे लोग मानसिक विकृता नजर नहीं आती है क्या आपको? जी नहीं, वत्स साहब के पास चलेंगे। आप ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप ही के उत्तर पर एक बार वत्स साहब से मैं पूछ लूं। वत्स साहब, एक बात बताइए, फायर ब्रांड और कद्दावर नेता है आहूजा जी जो है, बार बार विवादित बयान देते हैं। ऐसा नहीं पहली बार। आप कह रहे हैं कि भाई
चलिए ऐसे लोग होते हैं सरफिरे लोग, लेकिन बार बार विवादित बयान, कभी गायों के मुद्दे पर, कभी पूर्व सीएम को लेकर, कभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? ये साइकिल वाइज इट गोइंग ऑन, इस पे अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? देखिए झा जी, जैसा मैंने कहा, बहुत से लोग इस देश में आजकल अपने को बहुत कड़ा हिंदुत्व का नेता घोषित करने में लगे हुए हैं। उन्हीं में एक ये भी है, ये जितनी भी बातें करते हैं वो समाज को उससे कोई फायदा तो मुझे लग नहीं रहा है, उससे हानि ही होती है, पार्टी को भी हानि होती है। आज हम लोगों को इनको शोकॉज नोटिस करना पड़ा और निकाल भी देना पड़ा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से। तो ऐसे लोग हैं जो समय समय पर की पॉपुलैरिटी के लिए या कुछ पब्लिसिटी के लिए कुछ ऐसी हरकत करते हैं। आज की डेट में पूरे देश में पता है कि आहूजा जी कौन है, इसके पहले शायद लोग नहीं जानते होंगे ये कौन है। तो एक कहावत है कि दो ही तरीके से नाम होता है, इधर आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो सेंचुरी पर सेंचुरी मारते रहिए जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, या आप हर बार जीरो पे ही आउट होते चले जाइए। तो अगर आप 10-20 बार जीरो पे आउट हो जाएंगे तब भी आपका नाम हो जाएगा। तो ये उस श्रेणी के लोग हैं। बाय बिकमिंग एन एमएलए एंड एमपी इज नॉट किसी आदमी के कैरेक्टर का वो कोई मापदंड नहीं है। कैरेक्टर का मापदंड है कि आप बोलते क्या, आप बिहेव कैसे करते हैं। बताइए आज की डेट में छुआछूत की बात करना, इससे बेमानी बात और क्या हो सकती है? और वो भी एक, अरे मान लीजिए अगर उनको कांग्रेसियों के बारे में कहना था, अब वो अपने को इससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ कांग्रेस के आने से ये जगह अपवित्र होते हुए देखा। लेकिन जो मैंने उनका वर्जन सुना जो आपके ही टेलीविजन पे, कि सबको पता है कि किसके आने पर मैंने ऐसा किया है। तो सबको पता है। तो एक ही आदमी आए थे, जूली साहब, he was clearly indicating No, absolutely. Absolutely. And I'll come to you. एक बार जरा भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा अपने आप को सबसे बड़ा दलित हितैषी बताते हैं, अपने बयान से यू टर्न लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या जनता या कांग्रेस पार्टी या दलित संगठन जो है इसको स्वीकार करेगा? ये बात यहाँ पर मानवता की आती है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी हमें एक दूसरे को जातिवाद या छुआछूत के आधार पर नहीं आंकना। यहाँ बात कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं। बात यह है कि आपकी संकीर्ण मानसिकता। कांग्रेस ने सदैव दलितों के उत्थान की बात करी है, सदैव सभी लोगों को समरसता की बात की है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज अपने बयान पे भी यू टर्न लिया कि मैंने कुछ लड़कियां बाहर जा रही थी या उनको अपहरण हो रहा था, भाई वो तो मानवता है, वो तो हर एक व्यक्ति करेगा, उसमें आपने नया क्या किया? लेकिन आपने जो कल कृत्य किया वो पहले से सोची समझी साजिश थी आपकी। ऐसा नहीं था कि आपके बैठे बैठे ख्याल आया और आपने जाकर गंगा जल से उस चीज को छिड़क लिया। 21वीं सदी में जहां पर हम सब आज मानवता की बात कर रहे हैं, आज हम ऊपर उठकर सभी एक जाजम पर बैठते हैं, वहां पर इस तरह की एक नेता अगर सोच लेकर बैठा है, वो भी किस व्यक्ति के लिए जो प्रदेश में आज नेता प्रतिपक्ष है, तो आप सोचिए एक आम व्यक्ति के साथ क्या स्थिति होती होगी। इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में घोड़ी पर से उतारा गया है। इसी भारतीय जनता पार्टी के राज में राजस्थान के अंदर दलितों का कत्लेआम किया गया है और 1-1 घंटे तक पुलिस नहीं आई है। कहां से अपने आप को दलित हितैषी कहते हैं? राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, जब वहां शिलान्यास हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी ने भी कहा कि राष्ट्रपति है, क्या उनको बुलाया गया? जब संसद का उद्घाटन हुआ तब क्या द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया? रामनाथ कोविंद जी के साथ किस तरह से घटनाक्रम हुआ आपको और हमको नहीं पता। किस तरीके से दलित विरोधी चीजें कर रहे हैं इनके कर्नाटक के आलोक वत्स जी क्या कहेंगे? आप सुन रहे हैं सब कुछ, आप सुन रहे हैं सब कुछ। और देखिए एक और मैं इस पे आप भरत जी की बात आप सुन रहे हैं, एक और चीज मैं जोड़ दूं कि ज्ञानदेव आहूजा और उनके बेटे जय आहूजा दोनों का सियासी भविष्य आप कैसे देखते हैं, ये जरा बता दीजिए। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूं कि भरत जी की बात आपने सुनी है आलोक जी, मेरा आपसे एक और ये प्रश्न है कि ज्ञानदेव आहूजा और उनके बेटे जो हैं जय आहूजा, दोनों का जो सियासी भविष्य है वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सियासी भविष्य तो जनता तय करेगी और इस देश की विडंबना है, पार्टियों की मजबूरी है कि अगर हम इनको अपने पार्टी से निकाल देंगे तो कोई ना कोई पार्टी इनको अपने यहां ज्वाइन करा लेगा। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्करण होना चाहिए जो इस आज के इस युग में नहीं हो रहा है। जी, जीएल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीएल जी एक बात बताइए, ऐसे बयानों से
ज्ञानदेव आहूजा सुर्खियों और चर्चा में तो आ गए, लेकिन इससे पॉलिटिकली जनता में लोकप्रियता बढ़ेगी या घटेगी? उनकी क्या छवि बनेगी? इनकी तो छवि तो देखो साहब पहले भी अच्छी नहीं थी, ऐसे विवादों में पहले से भी आते रहे हैं और फिर अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब तक विभिन्न कानूनों में इनके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी और ये दंडित नहीं होंगे तो आगे भी करेंगे। तो जब ये ऐसे कार्य हैं तो इनको दंडित क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरा तो यही है कि जो कोई कानूनी धाराओं में इन्होंने उल्लंघन किया है सब में कार्यवाही हो। और ये तो अपने आप को भगवान राम से बड़ा समझने लगे कि कोई उनको अपवित्र कर गया और ये जाके पवित्र करे, ये कहाँ की बात है सर? जी बिल्कुल, एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़े हुए, अमनदीप जी भी जुड़े हुए। अमनदीप जी, आप सारी बात सुन रहे हैं, आपको लगता है इस पे कोई बहुत ठोस कानून बनना चाहिए कि ऐसी चीजें अब आगे ना हो फ्यूचर में? देखिए, इसके लिए प्रावधान के लिए तौर पे अगर देखा जाए तो SC/ST एक्ट में हर एक सेक्शन बहुत अच्छे से डिफाइंड है कि अगर SC/ST के साथ में अगर उसको जाति सूचक गाली दी जाती है या उसके साथ मारपीट की जाती है, इवन अगर उसको जबरदस्ती उसके कपड़े उतारे जाते हैं, तो उसके लिए भी एक SC/ST एक्ट में स्पेसिफिक सेक्शन है। और चीज के लिए जो यहाँ पर हुआ है उसके लिए SC/ST एक्ट में सेक्शन 3(1)(x) है, जिसमें अच्छी तरीके से ये डिफाइन किया गया है कि अगर किसी इंसल्ट की जाती है SC/ST वर्ग के समाज के व्यक्ति की या उसको इंटिमिडेट उकसाने की जाती है तो उसके तहत SC/ST एक्ट और भारतीय न्याय संहिता दोनों के तहत इन पे अच्छे से कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई की जा सकती करें तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे सारे पैनलिस्ट जो है जुड़े, हमारे साथ आलोक वत्सी जुड़े, बीजेपी नेता को आपने सुना, जेएल वर्मा जी जुड़े, महासचिव डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी से ताल्लुकात रखते हैं भरत मेघवाल जी को आपने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता है। अमनदीप चौरी हमारे साथ एडवोकेट हाईकोर्ट के जुड़े, और मुदित गौड़ हमारे संवाददाता अलवर से जुड़े। और छुआछूत पर सियासत में आज फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।